प्रिय दर्शकों, एक बार आप सभी के सम्मुख एक नई विषय को लेकर के आए हैं और ये विषय है वास्तु की। वास्तु हम आपकी सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है वास्तु का। इसका सही हो तो सकारात्मक प्रभाव रहता है और अगर गलत हो तो नकारात्मक प्रभाव की ओर जाता है। मित्रों, मेरा इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत सहयोग और प्रोत्साहन मिल रहा है और सुझाव भी मिल रहे हैं। एक मित्र ने सुझाव भेजा है कि आप जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें आने वाली तिथि की और आने वाले व्रत त्योहार की जो भ्रांति होती है उसको दूर करें, उसके बारे में बताएं भी, और जो कुछ भ्रांति बनती है समाज में उसको भी दूर करें। तो उनका सुझाव मुझे अच्छा लगा और आज से आने वाले व्रत तिथि त्योहार कोई भी महत्वपूर्ण चीजें की उसके पूर्व के वीडियो में उल्लेख अवश्य करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखते रहें और हम आपको बताएंगे आने वाली तिथि व्रत त्योहार कब है और उसका क्या महत्व है, उसकी दोनों की चर्चा आपके साथ करेंगे। आज वास्तु के भूमि के बारे में आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा करेंगे। तो सबसे पहले आने वाली तिथि के बारे में बात करते हैं। 7 मई 2020 दिन गुरुवार, उस दिन वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ है, इसलिए उस दिन बुद्ध जयंती भी है। श्री हरि भगवान विष्णु का 10 अवतारों में से 9वां अवतार भगवान बुद्ध का है। सनातन धर्म में बताया गया है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है। तो उस दिन व्रत, स्नान, ध्यान, दान करने से आपकी बुद्धि में बढ़ोतरी होती है, मन शुद्ध होता है, साथ में घर का वातावरण भी अच्छा बना रहता है। तो आप बुद्ध पूर्णिमा का पालन करें। अब आगे बढ़ते हैं वास्तु की ओर। वास्तु में कई तरह का दोष बनता है, जिसमें 3 सबसे मुख्य चीजें आती है। भूमि, भवन, भूमि मतलब मिट्टी, भवन निर्माण के समय, और दिशा को लेकर के। भूमि में अगर किसी प्रकार का दोष रहे, जिसमें कि भूमि का आकार से भी दोष बन सकता है या मिट्टी से भी दोष बन सकता है। मिट्टी कई प्रकार की मिट्टियां होती हैं, एक वृद्धि कारक मिट्टी होती है, उसी प्रकार से जमीन की आकार भी कई तरह का होता है। अगर यदि आकार में और मिट्टी में दोष रहे तो उसमें अगर आप वास्तु के हिसाब से भी पूरा निर्माण कराए हैं तो भी आपको उसमें अशांति बनी रहेगी। व्यक्ति उसमें बरकत नहीं करता, उसकी वृद्धि नहीं होती। आप कितना भी कमाएं, कितना भी आपका व्यापार रहे, लेकिन आप घूमते रहेंगे उसी में, व्यापार बढ़ेगा नहीं। धन जितना आएगा उससे ज्यादा जाने का रास्ता भी रहेगा, अगर भूमि में दोष हो तो, या भूमि के आकार में दोष हो तो। अब बात करते हैं भवन निर्माण की। अगर भूमि दोष के साथ में भवन निर्माण में भी दोष रहे, दोनों जब एक साथ हो जाए तो व्यक्ति तो बिल्कुल सड़क पे आ जाता है। उसके लिए खाने के भी नहीं बचते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। ये दोनों दोष एक साथ आ जाए तो, वास्तु की निर्माण में और भूमि और आकार में, ये दोनों में से कोई एक और निर्माण में आ जाए तो। अब आगे बढ़ते हैं, दिशा की बात करते हैं। कौन सा घर या कौन सा व्यापार स्थल कौन सा दिशा वाली शुभ है। देखिए, इसमें सबसे दुनिया भगवान की बनाया हुआ हर दिशा श्रेष्ठ है, कोई दिशा खराब नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ टिप्स हैं, कुछ उसका एक नियमावली है। नियमावली यह है, उत्तरमुखी घर और पूर्वमुखी घर, ये 2 घर श्रेष्ठ माना गया है, या फैक्ट्री हो या व्यापार स्थल हो। उत्तर और पूर्व श्रेष्ठ वास्तु में बताया गया है। इसमें जल्दी वास्तु दोष नहीं लगता। अगर यदि इसमें अंदर कुछ दोष भी रहता है तो उत्तरमुखी और पूर्वमुखी में उस दोष का प्रभाव पड़ने में टाइम लगता है या तो कम पड़ता है। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की घर की। पश्चिम दिशा घर
का वास्तु निर्माण सही हो और भूमि आकार सही हो, भूमि का मिट्टी सही हो, तो वो दोष, वो घर या वो स्थान आपके लिए हानिकारक नहीं है। हाँ, अगर सड़क के आखिरी मकान हो या फिर आपके मकान के पास आके सड़क समाप्त हो जाती हो, तो पश्चिम मुख का इस प्रकार का भूमि भवन बहुत नुकसान करती है। अब दक्षिण मुख की बात करते हैं। व्यापार के लिए दक्षिण मुख का जो निर्माण है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। घर भी दक्षिण मुखी में कोई किसी प्रकार से कोई हानि नहीं है उसमें रहने में, अगर उसमें भूमि दोष या फिर भूमि का आकार या फिर भवन निर्माण में कोई दोष नहीं है। तो अगर भूमि में भी दोष है या वास्तु निर्माण में है तो आपकी दक्षिण दिशा का मकान में थोड़ा दोष जल्दी लगता है। निर्माण करते समय या उसमें ध्यान दें कि आपकी दक्षिण दिशा के मकान के सामने आपका कोई पहाड़ नुमा घर या फिर पहाड़ या फिर कोई ऐसी ऊंची चीज ना हो जो घर से निकलते ही आपको रुकावट सा दिखता हो, या घर के सामने बिल्कुल सीढ़ी ना हो, दरवाजा के सामने बिल्कुल सीढ़ी नहीं हो या लिफ्ट नहीं हो, तो दक्षिण मुखी घर श्रेष्ठ है। अगर ये सब है तो वो घर आपके लिए नुकसानकारक है। ऐसे घर व्यक्ति को आयु को कम करता है और शारीरिक पीड़ा को बढ़ाता है। अब बात करने वाले हैं दिशा की। जैसा मैंने आपसे कहा कि भगवान की बनाई हुई दिशा वास्तु में कोई भी खराब नहीं होती। ईशान्य कोण, जो कि ईस्ट नॉर्थ ईशान्य कोण कहते हैं, उसमें देव स्थान होता है, वहां पे पूजा का घर होती है, तो वहां पूजा घर रहना चाहिए। अगर पूजा घर नहीं है, उस स्थान को आप गंदा रखते हैं, वो स्थान में ज्यादा वजन रखते हैं, पूरे घर से उस स्थान में ज्यादा वजन है, तो वो वहां पे किया हुआ कोई भी दान धर्म पूजा पाठ वो फलित नहीं होता जल्दी, और घर में मांगलिक कर्म का अभाव रहता है। मांगलिक कर्म का अर्थ है कि आपके घर में कभी शुभ कार्य होने में बहुत टाइम लगेगा। घर में बच्चे हैं तो विवाह जल्दी नहीं होगा, या फिर किसी प्रकार से कोई आयोजन करना चाहते हैं आप, मांगलिक आयोजन, ईशान्य कोण में दोष रहने से उसमें रुकावट आती है मांगलिक आयोजन में। अब आते हैं अग्नेय कोण में। अग्नेय कोण साउथ ईस्ट कॉर्नर को कहते हैं, दक्षिण और पूर्व की कोना को। वो स्थान में घर है तो आपका वहां पे किचन रहना चाहिए, रसोई घर रहना चाहिए। अगर ये नहीं है और व्यापार स्थान है तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर इत्यादि, इन्वर्टर या इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें वहां रखा जा सकता है। अगर यदि घर में या व्यापार के स्थान में ये दोनों नहीं है तो घर में गृहिणी को बहुत तकलीफ होती है, घुटने में और ज्वाइंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। गृह स्वामिनी जो होती हैं स्त्री, उनको बहुत तकलीफ होता है, मन अशांत रहता है अग्नेय कोण में दोष हो तो। अब बढ़ते हैं नैऋत्य कोण की ओर। साउथ वेस्ट कॉर्नर को, दक्षिण पश्चिम कोना को नैऋत्य कोण कहते हैं। यह स्थान उस मालिक का होता है जो घर का सबसे बुजुर्ग हो या उस ग्रह का स्वामी हो, उसका मालिक हो, उस स्थान नैऋत्य कोण में वो स्थान है। वहां पे वो घर है तो सोने का स्थान बनावे, और व्यापार स्थल है तो वहां बैठने के लिए ऑफिस बनावे। अगर वहां पे ये नहीं है, उसके स्थान पे कोई बाथरूम या और भी किसी प्रकार से गतिविधि वहां से संचालित होता है तो गृह स्वामी के ऊपर उसका दोष लगता है। निर्णय लेने की क्षमता घटती है और स्वास्थ्य भी हानिकारक रहता है, और निरंतर आपकी चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है और हर कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। अब आगे बढ़ते हैं वायव्य कोण की ओर। वेस्ट और नॉर्थ के कोना को वायव्य कोण कहते हैं, पश्चिम और उत्तर कोना को। इस कोना में गेस्ट का रूम रहता है। अगर आपकी घर है तो, व्यापार स्थान है तो वहां पे ऐसे माल को रखें, ऐसे सामान को रखें जो आपका बिक्री के लिए है, तो वहां आपका माल रुकेगा नहीं, वहां जल्दी जल्दी बिक जाएगा। तो वायव्य कोण उसके लिए है। उस स्थान में अगर दोष रहे तो बच्चे के ऊपर पड़ता है, बच्चे को वहां बिल्कुल कभी पढ़ने के लिए नहीं बिठाएं पश्चिम और उत्तर के कोना में। और घर में जो आपका व्यापार में जो काम करने वाले स्टाफ हैं उसके ऊपर भी उसका दोष रहता है, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, उसका मन स्थिर नहीं रहेगा, उस स्टाफ को आलस्य ज्यादा आएगा अगर आपकी वायव्य कोण में दोष है तो। वास्तव में 4 महत्वपूर्ण
दिशा कॉर्नर के बारे में आपको बताए हैं, और आज भूमि और भूमि का आकार के बारे में भी आपको बताए, और साथ में आपको कौन सा दिशा का घर या फैक्ट्री या व्यापार स्थल रहे उसके बारे में आपको बताए। अगली बार कुंडली या वास्तु या इस प्रकार से कोई भी ज्ञानवर्धक बात को लेकर, विषय को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।